हेलो एवरीवन, दिस इज शत्रु कुमार और मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ जेई के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ मैं अपने बारे में इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोग जो कि मेरे ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हैं उनको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा चेन्नई जोन से सिलेक्शन हुआ 2024 वाले वैकेंसी में। ठीक है, मेरे की 800 मेरिट इंडेक्स था, 117 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट के डाउट थे जिन्होंने कमेंट किया था और डीएम में भी पूछा था कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो कंपाइल कर देता हूँ इसके बारे में। ठीक, एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ भाई कि देखो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक, वो अपने अनुभव के बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है किसी के लिए वर्क करे और किसी के लिए नहीं करे। तो अगर आपके लिए वर्क करेगा तो आप उसको यूज़ में ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन का ना दो फेज, मैं यहाँ से दो पार्ट में ना इसको लेकर चलूंगा। पहला जो कि बिगनर के लिए होगा, सेकंड जो कि कुछ प्रिपरेशन कर लिए होंगे उन लोगों के लिए। ठीक है, या फिर इस बार एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, और कुछ मार्क्स उन लोगों का रह गया होगा। तो सबसे पहले बिगनर की बात करें तो भाई देखो, अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो बेटर है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल लूँ तो आप पीडब्ल्यू के कोर्स ले सकते हो या फिर आप मेक डीजी के ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपको एक वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि आप बिगनर हैं, रिसेंटली पास आउट हैं, तो आपको ना चीज़ों को अरेंज वे में मिलेगा तो टाइम कम लगेगा। अदरवाइज आपको चीज़ें खोजनी पड़ेंगी और फिर उनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो ये है। और जो आप जब अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे ही। ठीक, और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो गए, इट मीन्स कि केवल और केवल आपने ये रख लिया कि हाँ कोचिंग में पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे, देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ आता है कि ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको करना क्या होगा कि हाँ, ये एक जो वो लोग पढ़ाएंगे, सर लोग पढ़ाएंगे, वो बहुत जरूरी है, वो आपके बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और खास करके इस वाले वैकेंसी में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ऑलमोस्ट आधा से भी आई थिंक कम हो गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो आप देखिए, उधर से तो क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, सर लोग बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, साथ ही साथ आपको ये करना है कि क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। ठीक है ना, अदर बुक्स से भी, और वो तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है कि कोचिंग ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी की बुक्स ले लें। ठीक है, ये बेटर, देखिए वहाँ क्लासेस तो चलेंगे नॉन टेक की, बट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, एनसीईआरटी की बुक ले लें और 6 से लेकर के 10 तक का बुक ले लीजिए और उसको आप रीडिंग दीजिए। ठीक, रीडिंग दीजिए और ना आप उसको ऑलमोस्ट 2 बार पढ़ लीजिए किताब को। ठीक है, 2 से 3 बार बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना उसमें बहुत हेल्प करेगा। मुझे हेल्प किया था, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, और आपकी मर्जी आप जो करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन अब आता हूँ मैं दूसरे वाले पोर्शन पे, जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। हाँ, जो बिगनर्स हैं वो कुछ दिन अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेक्चर्स के थ्रू, तो आप इस वाले फेज में आ जाएंगे, फिर ये वाला वर्क करेगा आपके लिए। तो आप चाहें तो सुन सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं और कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ी हो रही है, उनके लिए मैं एक जो कि रास्ता मैं अपनाया था, मैं अपना वाला रास्ता आपको बताता हूँ। फिट होगा तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता ही चुका हूँ कि आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओके, सो देखिए, प्रिपरेशन का ना 2-3 फेज होता है। ठीक, पहला क्या होता है कि आपका थियोरी क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या होता है कि आपके पास एग्जाम टेम्परामेंट चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या होता है ना कि एग्जाम में जाकर के घबरा जाते हैं और वो गड़बड़ कर देते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जिनके साथ ये हुआ है। मैं लकीली उन लोगों में से नहीं था। ठीक है, और मैं अभी यहाँ हूँ। अदरवाइज अगर मेरे भी मार्क्स, देखो मेरे जो मित्र हैं जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं हूँ, तो हम लोग दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप बात करेंगे एज क्या उसको बोल सकते हैं, कंटेंट वाइज, तो मेरे में और उन लोगों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, डिफरेंस यही है कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो लोग घबरा गए। ठीक है, बस यही 2 चीज़ का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है आप कैसे कम कर सकते हैं उसका मैं उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए,
सबसे पहला क्या है ना कि आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होता है। और आप एक अपना कॉपी बना लीजिए, मेरे पास तो अभी है नहीं क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में घर पे रहता, तो मैं आपको वो कॉपी अपना दिखा देता, ठीक है। तो आप एक कॉपी बनाइए जिसमें कि आप अपने एक, जैसे आपने आज टेस्ट दिया, ठीक है, तो उस टेस्ट का ना आप एनालिसिस करो कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्या कोई ऐसा चीज था जो कि घबराहट की वजह से गलत हो गया, इट मीन्स कि ना कंफ्यूजन की वजह से, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मुझे पता नहीं था, ठीक है, या कोई फार्मूला था जो मैं भूल गया था, ठीक है। इन सब चीजों पर फोकस करो, और अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट जो मिस किया था, ठीक है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप उसी टाइम गूगल करो उस कॉन्सेप्ट को और उसको लिख लो वहीं पे, ठीक है, 2-3 लाइन में, जितने लाइन में आ जाए आप लिख लो, ठीक। और ना जैसे एक टेस्ट का आपने उसका डिस्कशन नहीं, आप एनालिसिस करके एक बना लिया फर्स्ट टेस्ट का, ठीक है, और मान लिया कि आप 2 दिन पे टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, तो जब आप दूसरा टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट को देने से ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले, ठीक है, आप उस कॉपी को पढ़ लें कि पिछला वाले में मैंने क्या क्या गलती करा था, ठीक है, ओके। इस तरीके से फिर नेक्स्ट टेस्ट दे, उसका भी वो एरर कॉपी बनाए, मतलब उसी कॉपी पे लिखें, और ऐसे करते करते 1 वीक हो जाएगा, ठीक है। 1 वीक के पास अब आपके पास एरर कॉपी में अच्छे खासे कंटेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है कि पर डे आप जब भी पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप लाइब्रेरी में जाएं, आप अपना एरर कॉपी लेते जाएं और उसको पलट के देख लें, मतलब 1 वीक का पूरा देखें। जैसे आज मंडे आ गया, ठीक है, संडे तक का खत्म हो गया पूरा, आज मंडे आ गया, मंडे के दिन अगर मैं लाइब्रेरी जाऊँ तो लाइब्रेरी या जहाँ पे भी जा रहा हूँ पढ़ने वहाँ गया, ठीक है, आज दिन का शुरुआत हुआ, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो आप अपना उस कॉपी को पूरा रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद फिर आप अपने जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है या फिर टेस्ट देना है, फिर जो भी करना है वो करेंगे, लेकिन पर डे उस कॉपी को रिवाइज करेंगे, ओके। ये क्लियर है बात आप लोगों को, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया क्या कि टेस्ट जो देते हैं ना हम लोग, तो उस टेस्ट के मार्क्स से घबराना नहीं है, ठीक है ना। एक चीज आप ये माइंड में ये कर लीजिए, फिट कर लीजिए, लास्ट मोमेंट तक अपने को घबराना नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर मार्क्स कम आते हैं तो घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, ठीक है। और ये ना जो आरआरबी जेईई है, ये आपको कंटेंट से ज्यादा आपके विश्वास को चेक करता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा लक की भी जरूरत होती है, तो भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम लोग अपना लक ठीक कर सकें, हमारे पास मेहनत ही है, तो वही हमारे हाथ में, मैं वही, मतलब मैं क्या, हम लोग वही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आप जो कि ये प्रिपरेशन कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये टेस्ट में ये वाला चीज़ ऐड कर लेना है। और हाँ, थोड़ा सा आप ना ये चीज़ करिए कि आप फोकस करिए टॉपिक्स पे, कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वेल्डिंग का, ठीक है, तो वेल्डिंग में क्या है ना कि जैसे गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है, या फिर टीआईजी वेल्डिंग हो गया, एमआईजी हो गया, ठीक है, आप पढ़ेंगे या फिर पहले पढ़े होंगे तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन कितना आता है, ठीक है ना, मतलब किसका वेटेज ज़्यादा है, तो आप उस पर फोकस करें, वेटेज पे फोकस करें, ठीक है। और अगर आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है, ओके। सो अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो उसमें जैसे देखिए मटेरियल साइंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डनिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और उसके साथ में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो उन सबको पढ़ लीजिए, ठीक। और मेट्रोलॉजी की बात करें तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप का प्रोसेस है मेजर करने का, फ्लैटनेस चेक करने का, ठीक है, पैरेललिज्म का, तो उन सब चीज़ों को ध्यान दे करके अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आप अगर देखे होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है, बस ये चीज़ है ना कि आपको थियोरी को ध्यान में रखना होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, और ये चीज़ है कि जितना सिलेबस है बस आप सिलेबस पे ही फोकस करें, ठीक है, सिलेबस के बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पूरा कर चुके हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ आप पूरे के पूरे सिलेबस पर ही फोकस्ड रहें, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और होप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बस आप लोगों के लिए जो कि बिगनर नहीं है उन लोगों के लिए बस एक ही चीज़ बोला हूँ ऐड करने के लिए, जो कि पहले से भी कुछ लोग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ऐड कर लीजिए, वही एरर कॉपी वाला और एग्जाम वाला, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उसमें, ठीक है। और बाकी बिगनर्स के लिए है तो मैं और आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि ना आप लोगों को पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बाइफरकेट करके बताऊंगा कि किन पोर्शन से कितना ज़्यादा वेटेज है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट में लिखेंगे, देन मैं उनको वो करके, ठीक है, और फिर एक वीडियो उस पर बनाऊंगा अगर ज़रूरत होगा तो। ओके, फिर थैंक यू, बाय बाय।